नमस्कार मित्रों YouTube पर बहुत सारी विधियां डाली गई हैं और हम भी डालते रहते हैं। जहां से भी हमें नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि करने वाले कुछ लोग हमें बताते हैं और जो इस क्रिया में लगे हैं, यानी स्वर्ण निर्माण की जो भी विधि हमने बताई है, जितनी भी किसी के द्वारा बताई हुई है, हमने उनको टेस्ट नहीं किया है। आप लोग इस क्रिया में लगे हैं, तो जो क्रिया हम बता रहे हैं किसी संत द्वारा बताई हुई है। पहले भी एक संत की हमने डाली थी और वह किसी संत के द्वारा जानकारी प्राप्त होने पर ही हमारे पास आती है। इसी प्रकार से किसी संत ने हमारे एक दोस्त को यह बात बताई है कि इस तरह से इस क्रिया को करो, और वह हमारा दोस्त उस क्रिया को करता है। यानी स्वर्ण निर्माण की विधि, जो भी जितनी विधियां हैं, उनको करने की क्रिया करता रहता है और नई नई जानकारियां हमें मुहैया कराता है। वह भी करता है और फिर हमको बताता है। तो उनके पास एक जो विधि आई है संत द्वारा, वह विधि हमको बताई है उन्होंने, तो आपको वह विधि हम यहाँ बता रहे हैं। और जो इस क्रिया में लगाए वह इसे करके देखे, हो सकता है उसको कामयाबी प्राप्त हो जाए। केवल तसल्ली, धैर्य रखने की जरूरत होती है। और हमने पहले भी बताया था, कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति इस क्रिया को करेगा तो ही सफलता प्राप्त होगी। बिना भक्ति करने वाले को यह सफलता प्राप्त नहीं होती है। मंत्र की शक्ति भी उसकी घुटाई में, पिसाई में, मिलावट में या गर्म करने में लगनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने जो क्रिया हमको बताई है वह इस प्रकार की है। आप उसे गौर से सुनिए। बाजार से आपको एक गंधक लाना है। गंधक लाएं, तोला 2 तोला ही लाएं, ज्यादा ना लाएं। और उस गंधक को लाकर आपको पीस लेना है। पीस कर उसको आपको तेल में डुबाना है। तेल में डालना है, काफी दिन तक उसमें डला रहना चाहिए। और वह तेल होना चाहिए निकला हुआ। अगर आप निकाल सकें तो निकाल लीजिए, और नहीं निकाल सकते हैं तो बाजार का कोई गारंटी नहीं रहता है, क्योंकि वह तेल चाहिए हमको बेल पत्र के बीजों का। और बेल पत्र के बीजों में जो तेल आप निकालेंगे वह शुद्ध होगा, बाजार का तेल पता नहीं कैसा है। उस गंधक को आप उस तेल में डाल दीजिए। आपको वह डालना है कम से कम 4-5 महीने, उसको उसमें डला रहने दीजिए। और आप पीस कर डालिए, जिससे वह उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। 5-6 महीने के बाद आपको उसमें से निकालना है और गाढ़ा कर लीजिए, आप उसे पीस लीजिए। फिर तो आप फिर चांदी गरम करेंगे। उस चांदी गरम करने में उसकी मात्रा थोड़ी सी डालना है। तो वह संत जी बताते हैं कि उसमें 1000 गुना चांदी को भेदन करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। वैसे भी हम आपको जहाँ बता रहे हैं, एक दोहा आपने सुना होगा, शास्त्रों का लिखा हुआ कि तोरज गंधक मोरज पारा, ताए बीच नाग संघारा, नाग मार नागिन को दीजे, भर भर खप्पर सोना लीजिए। यह दोहा एक ही दोहे में स्वर्ण बनाने की क्रिया आई है, परंतु इसका विश्लेषण या डिटेल नहीं है किसी के पास कि क्या इसका मतलब होता है। और पारे और गंधक के संयोग से स्वर्ण निर्माण की विधि बताई गई है। आप इस क्रिया को कर रहे हैं तो आप करके देखें। इस प्रकार से जब यह तैयार हो जाएगा गंधक का और
बेल के तेल का मिश्रण। तब आपको चांदी गर्म करेंगे तो उसमें 1 ग्राम बीज डालना है, यानी 1 तोला चांदी में 1 ग्राम स्वर्ण की मात्रा भी डालना है। और यह बना हुआ मटेरियल भी आपको डालना है 1 ग्राम। 1 ग्राम ही कार्य करेगा तो उस चांदी को सोने में परिवर्तित कर देगा। केवल इसकी शर्त यही है कि आप इसे 5 या 6 महीने उसमें डालकर रखें। जल्दबाजी का कार्य थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, जिससे उसमें वह गुण प्राप्त कर ले, यानी बेल का तेल, बेल के फलों का तेल है वो, और गंधक जब दोनों एक जान हो जाएंगे, एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाएंगे, तब आपको उसे पीस कर तैयार कर लेना है। इसी प्रकार से आप इसका प्रयोग तांबे के पतले पत्थर पर लेप करके इसी मिश्रण को और आग में गर्म करके आप चेक करेंगे तो हो सकता है वह क्रिया भी आपको लाभदायक हो और स्वर्ण में परिवर्तित की क्रिया मिल सकती है। क्योंकि यह किया नहीं है, हमको किसी ने भेजा है तो हमने आपको यह वीडियो बना के डाल दी। जो इस क्रिया में लगे वह इस छोटी सी क्रिया को करके देखें, 5-6 महीने आप तसल्ली से रहें, हो सकता है आप कामयाब हो जाएं। मित्रों, मैं आपकी कामयाबी के लिए ही यहाँ वीडियो डाल रहा हूँ। आपको हो सकता है इन सब क्रियाओं में कोई अलग भी जानकारी हो तो वह भी क्रिया इसके साथ आप कर सकते हैं। मित्रों, धन्यवाद। आपको सफलता प्राप्त हो, यही मेरी शुभकामना।